नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था रक्त और हमारा शरीर। तो पिछले 2 वीडियो में हमने इस पाठ को समझा था। आइए आज हम इस पाठ का अंतिम भाग करते हैं। अनिल और डॉक्टर दीदी के बीच में वार्तालाप चल रहा था। तो अनिल ने पूछा कि आपने बता दिया कि लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, तो आपने बता दिया कि उनका क्या कार्य होता है, लेकिन बिंबाणु, जिसे WBC भी कहते हैं, उसका क्या काम है हमारे शरीर में। तो डॉक्टर क्या बोल रही है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर दवा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। यानी कि जब कोई डेंगू वगैरह हो जाते हैं, हमें कोई बीमारी हो जाती है, तो शरीर पर सबसे पहले प्रभाव इन पर ही पड़ता है। ये जब कम हो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है पर सीधा असर पड़ता है। बस संक्षेप में यह मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। यानी कि जब चोट लग जाती है तो रक्त हमारे शरीर से ज़्यादा बाहर नहीं निकले और उनका जो है थक्का बना दे, उनका जमाव कर दे। ये काम होता है बिंबाणु का। दूसरा काम बताया है, रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी कि जैसा कि आपको पता है कि कोई छोटी सी चोट लग जाए और शरीर से रक्त बाहर आ जाता है, तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा रक्त बाहर आने के बाद वह स्वतः ही बंद हो जाता है। तो ये काम जो है रक्त का थक्का बनाने का काम कौन करता है? ये बिंबाणु। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। तो डॉक्टर कह रही है, हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं। यानी कि ज़्यादा घाव हो, ज़्यादा लगी हुई हो, तो उस समय सीधे हॉस्पिटल में जाना चाहिए और आवश्यक हो तो टाँके भी लगवाने चाहिए। किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे रक्त ज़्यादा बाहर नहीं आए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। यानी कि कभी कभी ज़्यादा रक्त बाहर आ जाए तो व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। तो उस समय क्या करना चाहिए कि हॉस्पिटल दूर हो तो जहाँ पर चोट लगी है वहाँ पर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। तो ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना चाहिए। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। यानी कि रक्त 4 प्रकार का होता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त
चढ़ाया जाता है। यानी कि जिस प्रकार जैसा रोगी को रक्त की ज़रूरत होती है, फिर उसी समूह का रक्त उसमें चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। यानी कि हॉस्पिटल में ब्लड बैंक होते हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। यानी इनमें इमरजेंसी में ये ब्लड बैंक काम आते हैं। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। यानी कि ब्लड बैंक में हर समय रक्त रहे, इसके लिए डॉक्टर दीदी ने कहा कि हमको क्या करना चाहिए कि जो 18 साल से ऊपर है और जिसको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, वह रक्तदान करते रहें समय समय पर। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। यानी कि पुराने ज़माने के लोग, वृद्ध वगैरह लोग कहते हैं कि ज़्यादा रक्त नहीं निकलवाना चाहिए, उससे क्या होता है, शरीर में कमजोरी हो जाती है। लेकिन ये जो रक्त है वो हमारा शरीर जो है वापस नया कुछ ही दिनों में बना लेता है। तो ये ऐसी भ्रांतियों से दूर रहें। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवनदान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, यानी पीठ थपथपाते हुए कहा। तो ये था विद्यार्थियों हमारा विज्ञान से संबंधित पाठ, यतीश अग्रवाल का लिखा हुआ रक्त और हमारा शरीर। तो आशा करता हूँ आपको पाठ ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।